क्या ऐसा हो सकता है कि पुलिस के साथ मुठभेड़ हो रही हो, दोनों तरफ से गोलियां चल रही हो, पुलिस की तरफ से जो गोली चले वो 7 के 7 बदमाशों के घुटने के नीचे लगे और पुलिस को एक भी गोली ना लगे? क्या मुठभेड़ में शामिल सभी पुलिसकर्मियों का निशाना इतना सटीक हो सकता है? गाजियाबाद के लोनी इलाके में कथित 7 गौ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ होती है और 7 के घुटने के नीचे पुलिस की गोली लगती है। रविश रंजन की यह रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद के जिला अस्पताल में घायल ये लोनी के कथित गौ तस्कर हैं। इन 7 के पैरों में एक ही जगह गोलियां लगी हैं। पुलिस का दावा है कि गुरुवार को एक बड़ी मुठभेड़ में इनको गिरफ्तार किया गया है। इस मुठभेड़ में एसएचओ की जीप के शीशे भी छलनी हुए हैं। मुठभेड़ के बाद हिंदू संगठनों के लोगों ने लोनी थाने के एसएचओ राजेंद्र त्यागी का कुछ यूं सम्मान किया और थाने में नारेबाजी का शोर शराबा भी। लेकिन हम आपको पुलिस की कही बातों से अलग कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं एक बार फिर लोनी। ये लोनी का गोदाम सलीम पहलवान के नाम पर है। इसी गोदाम में गुरुवार को खूनी मुठभेड़ पुलिस और तस्करों के बीच हुई थी। हमने आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश की। आप तो यहाँ रोजाना आते जाते थे, इस गोदाम में कभी कोई ट्रक व्रक आया या कभी कोई जानवर वानवर लेकर आए गए? हमारे सामने कभी कोई नहीं है। नहीं, कभी नहीं। जस्ट बगल में ये गाड़ी वालों की दुकान है और उसके बगल में ये गोदाम है जहाँ पर कल सुबह छापा पड़ा था। आइए चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता था इस गोदाम में? कबाड़े का काम होता था। पुलिस तो कह रही कि गोकशी यहाँ पर होती थी, जानवर वानवर लाए जाते। कभी आपने देखा जानवर वानवर? दरअसल ये गोदाम सलीम पहलवान ने साल भर पहले किराए पर दिया था, लेकिन कुछ दिन बाद सलीम पहलवान के बेटे आदिल ने पुलिस को सूचना दी कि जिन लोगों को उसने किराए पर दिया है वो कथित तौर पर गोकशी कर रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। हम अब सलीम पहलवान के घर पहुंचे, लेकिन यहाँ ना तो हमें सलीम और ना ही उनके बेटे आदिल मिले। आदिल के बड़े भाई हमें मिले। उन्होंने कहा कि ये सूचना आदिल ने ही पुलिस को दी थी। वो जो डॉक्टरों की जो किट बनती है वो बनाया करते थे। अच्छा। 1-2 दफे जाके देखा भी हमने, तो वो किट बना रहे थे। फिर हमें विश्वास हो गया वो जैसे किट बना रहे हैं। ऐसा हमें कुछ नहीं मालूम था। तो ये गोकशी वाली बात कैसे पता चली है? किसी ने ये बताया? इस बारे में मैं नहीं कह सकता। उधर सलीम पहलवान के इस गोदाम में कथित अवैध काम चलने की सूचना लोनी में बजरंग दल के जिला संयोजक हरवीर सिंह ने भी की थी। हालांकि अब हरवीर सिंह नाराज हैं। उनका दावा है कि पुलिस सलीम के बेटे आदिल को बचा रही है। तो कहीं ना कहीं वो अपना बचाव कर रहा है या पुलिस उसका बचाव रख रही है। अच्छा, आप लोगों के संगठन के तमाम सारे लोगों ने जो दरोगा जी हैं उनका स्वागत भी किया, कल वहाँ उनके जिंदाबाद के नारे लगाए। देखिए, लोनी के अंदर गोकशी घटनाएं आम तौर पर चलती रही हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि कभी इस प्रकरण में इतनी बड़ी कार्रवाई उनके द्वारा की गई। इससे पूरे जितने भी हिंदू संगठन हैं उनके अंदर बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। बहुत उनको खुशी ऐसा महसूस हुई कि पहली बार ऐसा हुआ, और हमें लगता है कि ऐसा होने से ही लोनी के अंदर गौ हत्याएं बंद होंगी। गौ तस्करी के मामले की जानकारी गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर पर तो दी, लेकिन आज जब हमने आधिकारिक तौर पर ऑन कैमरे पर उनका बयान लेना चाहा तो पहले सीओ ने, उसके बाद में गाजियाबाद के एसपी ग्रामीण ने इस मामले पर बातचीत करने से इनकार कर दिया। सवाल ये उठता है कि आखिर अब इस मामले पर गाजियाबाद पुलिस चुप्पी क्यों साध रही है। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक 7 आरोपियों में से 6 गाजियाबाद के और 1 दिल्ली का रहने वाला है, जबकि 2 अन्य फरार हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के 4 साल बाद अब तक पुलिस ने करीब 7,500 इस तरह के इनकाउंटर किए हैं, जिसमें 132 अपराधियों के मारने का दावा किया गया है। लेकिन सैकड़ों इनकाउंटर में पैरों पर गोली लगने की एक जैसी थ्योरी बहुत सारे सवाल भी खड़े करती है। गाजियाबाद से रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।